हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी मैथ्स टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपने उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, और आपको कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। जो ये आज वाली वीडियो है हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो है। लास्ट के 2 टॉपिक्स जो हैं आपके बच्चे हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा और हम इस चैप्टर को टाटा गुड बाय करने वाले हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, इस चैप्टर की 2 वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक प्रेजेंट है दोनों। सबसे पहले आप जाके उन 2 वीडियोस को देखें, देन ये वाली वीडियो देखना, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आज वाली वीडियो में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, वो जो हैं आपके मेन टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी हैं, उनको अच्छे से समझना, जैसे जैसे मैं कराऊंगी साथ साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा, और साथ साथ जैसे मैं बोर्ड पे कराऊंगी आपने अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले मैं एक टॉपिक कवर करना चाहूँगी। हमने एक लास्ट टू लास्ट वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने जो है रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखा था, ठीक है। हमने रूट 11 तक तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लिया था, लेकिन अगर रूट 11 से बड़ा आ जाता है या कोई डिजिट उसके अंदर डेसिमल में आ जाता है ना, इरेशनल नंबर आते हैं ना रूट वाले, उनको हमने क्या किया था, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखा था। तो आज हम कुछ 1-2 केस उसके डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद अपने चैप्टर को जो है जो उसके लास्ट टॉपिक्स है उनकी तरफ चलेंगे, फिर अपने चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम हमारे चैप्टर में कौन से 2 टॉपिक्स बचे हैं, पहले हम उन्हें कवर करते हैं। हाँ जी बच्चों, हमारे पास हमारे चैप्टर में जो है लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं। देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, देन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक तो हम रियल नंबर्स की अगर ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर दें उनको पढ़ेंगे, और कुछ लॉज हैं, एक्सपोनेंट फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास, उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि हमने लास्ट वीडियो में हमने रूट 11 को जो है नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखा था, है ना। तो अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे आ जाए रूट 11.5 या कुछ भी आ जाए, इसको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। रूट 11.5 को चलो आप किसी तरह से बना लोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, ठीक है। अगर आपके पास रूट 11.5 की जगह हम 10.5 ले लें, सेम ही है दोनों, अगर 10.5 का निकलेगा 11.5 का भी निकल जाएगा। सबसे पहले पिछले केस में हमने रियल नंबर वाले में रूट 10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था ना, उसके बाद हमने 11 को कर दिया था। चलिए देखते हैं हम रूट 10.5 को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लेना, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आते तो वीडियो को 2 बार देखना, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझना। जी बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, हर पॉइंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगी, और बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने लास्ट वीडियो में रूट 11 को जो है नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया था, ठीक है। रूट 11 को हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लिया था, लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाए जिस नंबर के अंदर डेसिमल प्रेजेंट हो, यानी कि वो नंबर डेसिमल वाला हो, तो हम उसे नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे वो आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें रूट 10.5 को जो है नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। रूट 10.5 को हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं हम उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप ज़रा देख लीजिए। स्टेप 1, टेक अ पॉजिटिव रियल नंबर से x। आपने एक पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, उसको मान लीजिए वो आपके पास x है, यानी कि हम मानते हैं कि x इज इक्वल टू रूट 10.5, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। देन ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ए मार्क कर दिया है। सब कुछ भूल जाओ, बाय स्टेप्स देखो जो मैंने पूरी फिगर बनाई हुई है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, उस लाइन को पॉइंट ए दे दिया नाम, मतलब ये हमने यहाँ से पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लिया। मार्क अ पॉइंट बी ऑन द लाइन सच डैट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट।
अब उन्होंने कहा है कि आपने एक पॉइंट ए तो मार्क कर लिया है, अब उसी लाइन पे बी पॉइंट ऐसे मार्क करो, मतलब अपनी स्केल वाले यूनिट से आपने डिस्टेंस लेना है कि वो किसके इक्वल हो जाए, जो आपने स्टार्टिंग में एक्स माना है, एक्स किसके इक्वल माना था आपने 10.5 के, सॉरी इसको 10.5 मान लो, ठीक है, ये आपने माना था। तो हमने क्या करा है यहाँ से, ये आपके पास x यूनिट हमने माने थे, मान लो ये आपके पास क्या है 10.5 यूनिट्स का है। स्केल से मेज़र करना है इसे, किससे मेज़र करना है, स्केल से मेज़र करना है। हम निकाल रहे 10.5 का है, रिप्रेजेंट हम रूट 10.5 को करेंगे, लेकिन हमने इसको माना है, ओके, हमने इसको माना है डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हमने, x को तो हम इतना ही मानेंगे 10.5, लेकिन हमने यूनिट डिस्टेंस कितना लिया है 10.5 लिया है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की बात हुई है ना, x यूनिट्स। देन अब क्या करें हमने, मार्क अ पॉइंट b मायने है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस 10.5 का बन गया। देन c पॉइंट देखते हैं, सॉरी सी 4 पॉइंट देखते हैं हम। फ्रॉम पॉइंट b मार्क अ पॉइंट c एट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। अब उन्होंने कहा है, ये b पॉइंट था ना आपका, बी पॉइंट से एक मार्क लेना, डिस्टेंस लेना, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है आपने, क्या लेना है 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, सी पॉइंट मार्क कर लेना है। पहले क्या किया था, ए पॉइंट था, ए पॉइंट से हम मार्क कर रहे थे, हमने एक ए बी डिस्टेंस लिया था, उसको हमने एक्स नाम दिया था, ठीक है। चलो इसको 10.5 भी रहने दो आप, इसको एक्स ही मानो आप, छोड़ो अभी 10x को तो हमने ये माना हुआ और अंडर रूट 10.5 माना ही हुआ है। अभी हम सिर्फ x लेके चल रहे हैं, ये तो सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम इसकी 10.5 के जो है नंबर को हम क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमने x यूनिट माना, ये 1 यूनिट का हुआ है। क्या कर रहे हैं हमने, एक लाइन बनाई है, लाइन पे हमने एक पॉइंट a दिया है, फिर हमने एक b पॉइंट मार्क कर दिया है, ए बी डिस्टेंस जो है आपका x के इक्वल है, फिर हमने एक पॉइंट c और बनाया है जो b से लेके पॉइंट c तक एक्सटेंड किया है। b और c का बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, सिर्फ अभी हमने इतना काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं 5th स्टेप, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क द पॉइंट ओ। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ए सी लाइन बनी है, हमें उस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, पढ़ा होगा अपनी क्लास 8 में और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। कंपास से इतनी ओपन की, यहाँ पे आंख लगा दी, यहाँ लगा दी, आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको पता है कि ये एक बाइसेक्टर क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये वाले पार्ट को यानी कि ओ को और ओ सी को ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बना दिया है। और ये इक्वल इसका क्या बनेगा, ए सी का एक तरह से मिड पॉइंट ही हो जाएगा ना, और हमने इसको ओ पॉइंट नाम दे दिया है। अब क्या करना है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। अब हमें क्या करना है, ये ए से लेके यहाँ तक हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक सी तक ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है ना। और क्या करा है, अब मैंने जैसे आपको बताया है कि जो ओ सी है यानी कि ये वाला डिस्टेंस है, ये वाले की डिस्टेंस के इक्वल तो हो ही गई, क्योंकि हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया है। और ओ क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया है, मिड पॉइंट आ गया तो यानी ओ ए जो है ओ सी के इक्वल हो गया है ना। नेक्स्ट, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी। अब क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर एक और ड्रॉ करना है जो ए सी इसी लाइन से पास हो रहा है और बी पे आके क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सेमी सर्कल को और डी लेंथ बना रहा है। मान लें हमने क्या करा, बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दिया है, ये बी के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया है और यहाँ से इसको क्या कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अपनी कंपास रखनी है, आग बना देनी है, यहाँ से ये इंटरसेक्ट करेगा, ये आपके पास कोई पॉइंट डी आ गया है, ठीक है, डी लेंथ। तो ये जो बी डी लेंथ आई है आपके पास, उन्होंने क्या है, फिर यहाँ से जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया ना, अब ये सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं ये पॉइंट कट करेगा, ये वाला पॉइंट मान लीजिए डी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जो आपका ये बी डी वाला डिस्टेंस आ रहा है ये आपकी रूट एक्स है ना। बी डी क्या है, रूट एक्स है। एक्स आपके पास क्या था, एक्स आपके पास क्या था, 10.5 था। अब हमने क्या कर दिया है, रूट एक्स लेना है, रूट एक्स क्या होगा, रूट 10.5 होएगा, तो ये आपका डिस्टेंस है। अब आप कहोगे मैम ये क्या करा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको क्लियरली डायग्राम दोबारा बना के इसकी सारी कैलकुलेशन आपको दोबारा से बताती हूँ, लेकिन ये स्टेप्स जो है आप नोट डाउन कर लीजिए एक बारी, ताकि आप अपने डायग्राम को इसकी हेल्प से बना सको, ठीक है।
ठीक है, हमने स्टेप को फॉलो करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप था कि हमने क्या लेना है, एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लेना है, x ले लेना है, एक पॉजिटिव रियल नंबर x ले लेना है। हम क्या कर रहे हैं, हम रूट 10.5 को जो है लोकेट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, अभी हमने क्या कर लिया, x मान लिया है रियल नंबर को, कोई भी हमने जो पॉजिटिव प्रेजेंट करना, हम मान लेते हैं उस x की हमने वैल्यू 10.5 ले लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करा, पहला स्टेप देखते हैं। हमने एक a पॉइंट लिया है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है। पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट आपका ये था स्टेप में। देन हमने एक b पॉइंट लिया है सच डैट कि उन a b का डिस्टेंस कितना है, x है, और x को हमने कितना माना हुआ है, 10.5 माना हुआ है। तो हम पहले x को ही लेके चलेंगे। हमने ये हमारे पास x, ये कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है हमारे पास a b का। अब हमने क्या किया, एक c पॉइंट और बना लिया है कि b और c का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। मतलब ये यहाँ से कितना यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया है, हमने इस AC का मिड पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट निकाला है जो कि O आया है। ये O कैसे निकाला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, वहाँ से O क्या आ गया है, मिड पॉइंट आ गया है। O क्या आ गया है, मिड पॉइंट आ गया है। O जैसे ही मिड पॉइंट आया है तो जो OA डिस्टेंस है, यानी कि OA डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है OA, वो OC के इक्वल हो गया है। OA इज इक्वल टू OC, लेकिन AB किसके इक्वल था, x के इक्वल था। अब AB x के इक्वल है, A और BC 1 यूनिट के इक्वल है। AB कैसे हम लिख सकते हैं, AC बन गया ना पूरा हमारे पास, ये AC इज इक्वल टू AB प्लस BC है ना। तो यहाँ से मतलब AB प्लस BC, AB कितना था हमारे पास x, BC कितना था 1। इतनी कैलकुलेशन यहाँ रखो, याद रखो साथ साथ। अब हमने क्या किया है, हमने A से लेके C तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ होगी AC पे। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमने B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब ये परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ पॉइंट पे जो इस सेमी सर्कल को जो है कट कर रहा होगा, ये B परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है इस सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं जो है कट कर रहा होगा। हमने क्या किया है, यहाँ से इसको O और D वाले मान लेते हैं, ये D पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर D पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D पॉइंट पे कट कर रहा है। अब यहाँ से हमने O और D वाले को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, O और D को ज्वाइन कर दिया है हमने यहाँ से। अब हमने कहा है कि जो BD आया ना, ये हमारे पास रूट x निकला है, जो हमने रियल नंबर मांगा था। ये डिस्टेंस कितना है, रूट x के इक्वल है। मैम कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, ये मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको सॉल्व करके। ठीक है, जो BD आया है इसका डिस्टेंस कितना है, रूट x है। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रूफ करूंगी। अब क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपास रखनी है, यहाँ से ओपन करनी है, यहाँ से आंख लगा देना है, E पॉइंट तक इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये आपके पास क्या किसका वो ड्रॉ हुआ है, कौन लोकेट हुआ है, ये जो डिस्टेंस आया था रूट 10.5 का, ये लोकेट हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार, फिर देखते हैं ये फिगर जो बनी है, ये जो लोकेट हुआ है ये सही है नहीं। यहाँ से देखते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि O क्या था, मिड पॉइंट था। अगर O मिड पॉइंट है तो यहाँ से जो हमारे पास OA है वो OC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब AB कितना था, x के इक्वल था, और BC 1 यूनिट के इक्वल था। तो AC किसके इक्वल है, इस AB के प्लस BC के। तो AB कितना था, x था, और BC कितना था, 1 था। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को निकालना है ना कि रूट x आना चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा। हमने कौन सी ट्रायंगल ले लिया है, ODB। पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, ये हाइपोटेन्यूज बन गई आपकी। OD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना। हमें क्या निकालना है, DB का स्क्वायर, DB निकालनी है हमें यहाँ से। अब मेरे को अब यहाँ से देख लीजिए कि जो आपके पास OA है वो OC के इक्वल है। ठीक है, और AB किसके इक्वल है आपके पास, AC किसके इक्वल है, x प्लस 1 के, है ना। AC आपके पास x प्लस 1 के इक्वल है, और ये दोनों इसके हाफ है। तो यानी कि OA किसके इक्वल होगी, x प्लस 1/2, और OC भी आपके पास x प्लस 1/2 के इक्वल होगी। यानी कि हमने क्या निकाला है, ये पूरी निकालनी है। ये OC कितनी है, x प्लस 1/2 के इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, हमें OB निकालना है। यहाँ से OB पता होना चाहिए। तो OB कैसे निकालेंगे, OB को मैं लिख सकती हूँ, OB में OC में से अगर हम BC माइनस कर देंगे, इस पूरे OC में से अगर हम BC माइनस कर देंगे तो हमारे पास OB आ जाएगा। अब OC तो हमें पता कितना है, x प्लस 1/2 है ना, x प्लस 1/2। तो BC कितना है, 1 यूनिट है ना। तो यहाँ से OB की वैल्यू निकल जाएगी, x प्लस 1/2 माइनस 2 में 2 एलसीएम ले लिया, तो OB कितना निकल जाएगा यहाँ से, x माइनस 1/2, यही निकलेगा ना।
ये आपके पास ओ बी की वैल्यू आ गई यहाँ से, यानी कि ये निकल गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, डी बी निकालना है। तो डी बी कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, डी बी का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर, यही था ना। अब ये लेंथ देखिए यहाँ से, ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। ये पूरा क्या था इसका, यहाँ से पूरा यहाँ से रेडियस होगी ना इसकी, ये पूरी की पूरी है ना, सॉरी डायमीटर हो गया। अब इसकी हमें रेडियस निकालनी है, तो ये भी तो रेडियस ही होगी ना, यहाँ मिड पॉइंट से लाइन बनी है इसकी, ये भी तो मिड पॉइंट वाला डिस्टेंस ही होगा ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये पूरा x+1 था, यहाँ से पूरा x+1 था ना, ये इतनी सेमी सर्कल को अगर हम लेंगे ये इतनी वाली को AC, तो ये कितना हो जाएगा, x+1/2 हो जाएगा ना, यहाँ से हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये हाफ बन रही है। जब ये पूरा x+1/2 था तो ये x+1/2 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट तो मिड पॉइंट से ही बन रहा है ना, मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। तो यानी कि हमारे पास जो OD है, OD हमारे पास x+1/2 के इक्वल है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, OD x+1/2 के इक्वल है और OB x-1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से DB की वैल्यू निकालेंगे, DB इज इक्वल टू DB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर है ना। तो DB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर कितना है, x+1/2 का स्क्वायर माइनस x-1/2 का स्क्वायर है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसमें फॉर्मूला लगा देना, a+b का स्क्वायर क्या होता है, a+b का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, नीचे 4 हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस चल रहा है बीच में, a² प्लस b² माइनस 2ab है ना, नीचे 4 हो जाएगा है ना। db का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, x² + 1 + 2x, अब माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x² -1 प्लस के 2x हो जाएंगे है ना, नीचे 4 चल ही रहा है, ये माइनस का x², ये प्लस का, ये x² कट जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, db² इज इक्वल टू ये 2x + 2x 4x बाय में 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बच जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका क्या आया है, db का स्क्वायर किसके इक्वल आया है, x के इक्वल आया है। अगर हमें db की वैल्यू निकालनी है तो √x आ जाएगी है ना। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो db है वो √x है, ये डिस्टेंस क्या है, √x है, ठीक है ना, √x आया है। x की वैल्यू 10.5 थी, अगर हम x का रूट कर देंगे तो √10.5 हो जाएगा है ना। क्लियर हुआ, यहाँ से कैलकुलेशंस है, थोड़ी नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आता वीडियो को दोबारा से बैक करके देखना, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स फॉलो करोगे आपको अच्छे से समझ आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब रियल नंबर के अब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपके 2 टॉपिक्स बचे हैं उन पर चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस लगा रहे हैं रियल नंबर पे, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड पहले देख लीजिए ऑपरेशंस क्या है। अगर आपके पास √a × √b है, अगर आपके पास कोई नंबर √a × √b के इक्वल दिया हो, उसे कैसे करोगे, √ab लगा सकते हो, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक सिंगल रूट के अंदर आ जाएंगे, या फिर वाइस वर्सा, अगर √ab के अंदर दिया है तो वो सेपरेट भी हो सकते हैं, √a × √b ऐसे, ठीक है। ये आपका पहले ऑपरेशन है, मतलब कि पहला ऑपरेशन है, इनको नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूलाज, और साथ में हम इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड क्या है, अगर आपके पास √a/√b है, यानी कि डिवीज़न वाली फॉर्म में है, तो इसको हम एक ही रूट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। √1 लगा दी, a/b कर दिया, एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पास गिवन है एक रूट है उसमें a/b गिवन है, तो उसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से। थर्ड क्या है, √a + b इज, और मल्टीप्लाई में √a - b, ये तो आपको फॉर्मूला ही आइडेंटिटी पड़ी होगी, a - b × a + b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, तो वही किया है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, √a है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर। अब जो ये रूट है ना, इस स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाता है, ये a बन जाएगा,
तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी के। तो ये रिजल्ट आपको जो है याद रखने हैं क्या, अगर रूट सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई हो तो कंबाइन में हो जाते हैं, वाइस वर्सा इसका उल्टा भी होता है। अगर आपके पास रूट सेपरेट सेपरेट में डिवीजन फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम उसको एक ही रूट लगा के दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, वाइस वर्सा उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है अंडर रूट a प्लस बी, रूट a माइनस बी, तो किसके इक्वल होता है, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसमें, आइडेंटिटी यूज़ हुई है जो आपने क्लास 8 में पढ़ी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, उसमें आपको आइडेंटिटी पता होगी। तो ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी की, क्योंकि जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चंस को जो है, ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ, और मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है आपको 2√2 प्लस 5√3। और इसको कैसे ऐड करोगे, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, है ना। क्या करोगे, अब आपने पढ़ा था ना क्लास 8 में कॉमन लेते हैं, कैसे लेते हैं, इस और इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 1 बच गया। अब बच्चे ये यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से आप क्या करो प्लस रूट के 3 कॉमन ले लो, ये प्लस √3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 5 माइनस 3, है ना। अब यहाँ से क्या बचा √2, ये क्या बना 2 + 1 3 प्लस √3 5 माइनस 3 2, क्या आंसर आ गया 3√2 प्लस 2√3, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ईजी था ना। क्या किया आपने, इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2, दोनों कॉमन आ जाएंगे, ये 2 बचा, यहाँ से 1 बचा, 2 + 1 3, फिर यहाँ से √3 कॉमन, यहाँ से भी √3 कॉमन, हो जाएगा सॉल्व। ये इजी था ना, देख लीजिए इसे एक बारी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। अब देख लीजिए 6 2 जा, रूट दोनों सेम है ना, तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे 6 2 जा 12। अब ये √5 है, ये √5 है, इसको लिख दूँ √5 का स्क्वायर, 2 बार हो गया ना √5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 12 5 जा 60। समझ में आया। क्या किया है आपने, रूट दोनों क्या है, सेम रूट है, 2 बार आ गए ना रूट, तो यानी कि क्या हो गया, रूट का 5 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से पता है आपको रूट कट जाती है, क्यों रूट कटती है, जो रूट होती है वो 1/2 होती है, और जो पावर लगी है 2 लगी है ना इसके ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, 1 पावर बच जाएगी ना, तो यानी कि ये तो 12 5 जा 60 हो गया। थर्ड में क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, इससे डिवाइड करना है 8√15 को 2/√3 से। अब मैंने आपको बताया था ना, हमने पढ़ी थी कि अगर पावर अलग अलग हो तो सेम हो जाती हैं, ऐसे एक उसमें लिख सकते हैं, हमसे लिख लिया मैंने एक में। अब 3 5 जा 15 होता है ना, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ क्या आ गया 4√5 आ गया आपका आंसर, है ना। समझ आया, देख लीजिए अच्छे से, क्लियर होंगे। इसके साथ के क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से भी प्रैक्टिस करना, 1.4 से प्रैक्टिस करना, अपने क्वेश्चंस आपके निकलते जाएंगे। इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस बचे हैं, अच्छे से समझोगे, क्लियर भी होगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस भी करना। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। और क्वेश्चन देख लीजिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई 3 + √3 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 + √2 को, इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमने क्लास 8 में पढ़ा था ना ये मेथड, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6, प्लस फर्स्ट वाले से अभी सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 3√2, प्लस सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को करो, क्या आ जाएगा यहाँ से 2√3, प्लस इसको इससे करो 3। अब देखो यहाँ से 6 आ गया, प्लस 3√2 प्लस 2√3। अब मैंने आपको बताया था ना, जब ये अलग अलग हो तो एक ही उसमें आ जाती है, 3 × 2 ऐसे आ जाता है ना, तो कितना आया 6 + 3√2 प्लस 2√3, ये कितना आ गया रूट के 6 आ गया। हो गया ना सॉल्व, समझ में आया। देख लीजिए एक बार इसे दोबारा से, आपस में मल्टीप्लाई किया है, फिर ये आ गया। अब आपके पास ये कंडीशन बनी थी, हमें पढ़ा था ना कि √a × √b अगर ऐसे लिखा तो उसको हम √ab भी लिख सकते हैं, तो यही करा हमने इसको, हो गया आपका मल्टीप्लाई। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, √5 का 5 प्लस √2 का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का स्क्वायर क्या होती है, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² प्लस
2ab। कंपेयर करो यहाँ से, a की वैल्यू कितनी आई है √5, b की वैल्यू कितनी आई है √2। पुट करें फॉर्मूला में वैल्यू, क्या होएगा इसका स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट कट जाती कितना आ जाएगा 5, ये कट गई 2 प्लस ये दोनों ऐसे दी हुई है तो ये ऐसे लिख सकती हूँ ना मैंने यहाँ से, यानी कि 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 7 हो गया यहाँ से, ये कितना आ गया 2√10। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। इजी क्वेश्चंस हैं, इजी फॉर्मूलाज हैं, फॉलो करते जाओगे सॉल्व होता जाएगा आपका क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो है आपने अपने आप ट्राई करके देखने हैं, साथ में अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। चलिए देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जी बच्चों में क्या करना, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज, मैम व्हाट इज रेशनलाइज, लेकिन रेशनलाइज होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि रेशनलाइज होता क्या है। रेशनलाइज मीन्स बच्चे, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ये नीचे कैसा है इर्रेशनल नंबर है, हमें क्या करना है इस इर्रेशनल नंबर को चेंज करना है। हम इस इर्रेशनल नंबर को चेंज करेंगे, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं रेशनलाइज करना है, कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर पड़ा है वो इर्रेशनल नंबर है और इस इर्रेशनल नंबर को हमने क्या करना है इर्रेशनल से चेंज करना है, रेशनल बनाना है, तो उसको बोलते हैं हम रेशनलाइज। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले करेंगे 1/√7 को, हम क्या करते हैं 1/√7 को मल्टीप्लाई कर दिया √7 से, ठीक है ना, कर सकते हैं ना, इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा इससे, क्या है ऊपर √7, यहाँ पे क्या आ गया √7 का स्क्वायर यानी कि इससे कट गया है, तो क्या आ गया √7/7 है ना। तो मतलब क्या है, लास्ट में जो आपका इरेशनल नंबर था वो इरेशनल नहीं रहा है, चेंज हो चुका है, तो मतलब वो रेशनलाइज हो चुका है। मल्टीप्लाई क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो चेंज हो जाए अपनी फॉर्म से, इरेशनल से रेशनल में आ जाए। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड देखते हैं इसका, 1/√7 माइनस √6। अब देखिए सोचिए किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, √7 माइनस √7 से नहीं हो सकता है। अब क्या करना है, यहाँ माइनस है ना, इसको प्लस से करेंगे। मान लो अगर यहाँ माइनस से कर देते दोबारा से तो क्या होता, दोनों यहाँ पे सेम हो जाते, यहाँ से स्क्वायर लग जाता, फिर से दोबारा से आपके पास कोई नंबर ये रेशनलाइज में सॉरी इरेशनल नंबर बच जाता। तो क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या आया, ऊपर बना √7 प्लस √6, नीचे देखो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई ना। हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने की हमारी आइडेंटिटी भी बन सके और हमारा क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो सके। तो हमारे पास ये बन गई आइडेंटिटी। यहाँ से आपके पास a कितना है √7, तो √7 का स्क्वायर, और b कितना है √6 यानी कि √6 का स्क्वायर। तो कितना बचा यहाँ से, ऊपर बचा √7 प्लस √6, यहाँ से ये √3 कट गया 7, ये इससे कट गया 6, यानी कि क्या बचा √7 प्लस √6, नीचे 1 बचा। ये आपका क्या हो गया रेशनलाइज हो गया है, नीचे रेशनल नंबर था वो खत्म हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 1 प्लस √5 प्लस, अब क्या करूँ, उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, सॉरी माइनस लगा के इससे कर दूँ, क्या बनेगा यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर क्या बन गया √5 माइनस √2, ये क्या बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a क्या है यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ से, ऊपर तो बना √5 माइनस √2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि यहाँ पे बचा 5, ये इससे फिर कैंसिल आउट हो गया यानी कि 2 बचा, तो √5 माइनस √2, नीचे आपका 3 बचा। हो गया रेशनलाइज ये भी, हाँ मैम हो गया ये भी रेशनलाइज। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 1/7 प्लस 3 2। सिमिलरली यहाँ पे भी इससे करेंगे, मतलब आपकी मोस्टली केस में जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे फिर ये करेंगे साइन चेंज करके 7 माइनस 3 √2, 7 माइनस 3 √2, क्या बना ऊपर 7 माइनस 3 √2, नीचे क्या बन गया ये a है ना, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर, a यहाँ पे 7 है, रूट नहीं है 7 के ऊपर, और b क्या है 3 का स्क्वायर भी आएगा और √2 का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना नीचे
7 माइनस √3 तो 3√2 तो ऊपर बनेगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49 माइनस 6 है ना, सॉरी 3 का स्क्वायर आएगा ना साथ में, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये रूट से रूट कट गया यानी कि यहाँ पे बचा 2, तो कितना है 7 3√2 49 माइनस 18 कितना बचेगा यहाँ पे 7 माइनस 3√2 यहाँ यहाँ पे बच गया आपका 31 है ना। तो आपका सॉल्व हो गया, ये आपका रेशनलाइज हो गया। यहाँ से समझ में आया। क्या करना है, ऐसे से मल्टीप्लाई करना है हमें, जो कि हमारे पास नीचे आइडेंटिटी बन जाए किसी तरह से। और मोस्टली केस में आपकी जो है यही आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्टली जो केसेस हैं यही आइडेंटिटी जो है बनेगी। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी है। इजी लग रहे हैं ना, समझ आ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो तो इजी लगेंगे, अगर साथ साथ कर रहे हो तो भी इजी लगेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करना और कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, देन कुछ होमवर्क के लिए दूंगी, प्रैक्टिस करना उसे। चलिए देखते हैं। जो आपके ना इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। इफ 4 + √3 बाय 4 - √3 इज इक्वल टू a + b √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर ये इसके इक्वल है तो a और b की वैल्यू बताइए क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम से पूछे जाते हैं, देखिए कैसे होंगे क्वेश्चन। पहले इसको हम ले लेते हैं यहाँ से 4 + √3 4 - √3 क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। ये मार्कर नहीं चल रहा, इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, 4 माइनस है तो नहीं कि प्लस से करेंगे, क्या बनेगा ऊपर a + b, ये भी a + b, तो मैंने a + b का स्क्वायर ऐसे बना लूँ इसको मैं, 2 बार आ गया मतलब कि ये एक बार ये तो मतलब ये है तो इसको हम स्क्वायर मान लेंगे। अब नीचे a - b × a + b, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। ऊपर क्या बन गया, ये बन गया आपका a + b का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई है। अब इसको पता है ना आपको क्या उससे कैसे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए यहाँ से। इसमें आइडेंटिटी लगा तो क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यही होती है ना आइडेंटिटी। ऊपर तो ये लग गई है, नीचे क्या होती है a - b × a + b। a कितना है यहाँ पे 4 - √3, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4 4 जा, हमने यहाँ लगा लिया डायरेक्ट एंड वो ये माइनस बन रहा था ना, हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया इसको, तो कितनी आ जाएगी 4 4 जा 16, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं ऊपर क्या बनता है हमारे पास, 4 4 जा 16 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा, प्लस 4 2 जा 8 √3, 16 - 3 13, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 16 + 3 19/13 प्लस 8/3/13, इसको ऐसे लिख दूँ। अब उन्होंने कहा है कि ये इसके इक्वल है, हमने इसको तो सॉल्व कर लिया है, ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल है a + b √3 के, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, कंपेयर करेंगे इनकी वैल्यूज को, कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ रही है 19/13, a इज इक्वल टू 19/13, और b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से √3 के साथ, √3 क्या लगा हुआ है 8/13, है ना। तो आपकी a और b की वैल्यू निकल गई है ना। सिर्फ क्या करना है, हमने इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको इसके साथ कंपेयर किया है। जब हमने इसको कंपेयर किया है हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप। हाँ जी बच्चों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर में होते हैं, उन्हें बोलते हैं। अगर आपके पास देखते हैं फर्स्ट क्या कहता है, बेस सेम है। अगर आपके पास बेस सेम है, यानी कि दिख रहा है ना आपको बेस सेम है, ये a है ये भी b है, पावर है इनकी अलग अलग, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, यानी कि a आ जाएगा m + n। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सेकंड, अगर आपके पास a है
ठीक है, और a की पावर m है, a की पावर n है। इसको देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपके पास एक a स्क्वायर है और एक a क्यूब है। a स्क्वायर को कैसे लिखते हो आप? a इंटू a क्यूब को कैसे लिखोगे? a इंटू ए है ना। अगर यहीं पे अगर आपके पास a की पावर m आ गई है, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? 3m आ गया, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है इसको। a की पावर m, a की पावर m, a की पावर m, है ना। ऐसे कहोगे ना, 3 बार m से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्या है, अगर आपके पास पावर इसमें हो तो ऐड हो जाती है, यानी कि इसको हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? m प्लस m यानी क्या आ जाएगा? 3m आ जाएगा। अब इस 3m को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, a की पावर m, और ये मैंने 3 लिख लिया, है ना। तो ये क्या है? ये बनेगा तो ऐसे ही ना, तो यही रिजल्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? कुछ डाउट तो नहीं है? देख लीजिए से यहाँ से कि अगर हमारे पास 3m होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? a की पावर m, a की पावर m, a की पावर m, पावर ऐड ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा है। अगर आपके पास पावर डिवीज़न में है लेकिन बेस कैसा है? सेम है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। ऊपर वाला जो पावर है वो बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली मतलब m क्या है? ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या आएगा? a की पावर m माइनस n। 3 दिख। चौथा क्या है? किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। मान लो 1 की पावर 0 है तो 1 होएगा, 2 की पावर 0 है तो 1 होगा, 3 की पावर 0 है तो 1 होगा। ये रिजल्ट डायरेक्ट है। समझ में आया कि अगर आपके पास पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवीज़न में है तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐड, डिवीज़न में है तो सब्ट्रैक्ट। अगर आपके पास a टू द पावर m टू द पावर n, तो उसको a की पावर mn भी लिख सकते हैं। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास a बेस क्या है? अलग है, पावर सेम है, तो कैसे होंगी? जो बेस वाले हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर ऊपर लग जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास पावर कैसी है? माइनस में है, तो वो डिनोमिनेटर में चल जाएगी, 1/, की फॉर्म में होएगी, ठीक है। अब क्या है? a टू द पावर 1/n, nth रूट लिया मान लो, ये क्या बन जाएगा? यहाँ लग जाएगा। मान लो आपने 3 रूट लेना है, √3 लेना है। यहाँ पे n की, यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 1/3, तो इसको कैसे लिखोगे? 3 बाहर आ जाएगा, a अंदर आ जाएगा, मतलब थर्ड रूट है इसका। क्यूब रूट बोलते हैं जिसे, क्यूब रूट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब सिमिलरली अगर इसकी पावर क्या है? m/n, ये क्या है? nth रूट है, तो ये क्या आ जाएगा? n बाहर आ जाएगा, ये e टू द पावर m अंदर चला जाएगा। क्या करें यहाँ पे? अगर बेस आपके डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पावर कैसे है? माइनस में है, तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा ये। अगर ये क्या है? a टू द पावर 1/n है, यानी कि nth रूट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर ये आपके पास क्या है? a टू द पावर m/n है, यानी कि क्या है? nth रूट है, 1/nth रूट है, तो ये n बाहर आ जाएगा और इसके साथ a की टू द पावर m अंदर लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये कुछ लॉज हैं, ये आपको याद रखनी है और आपके क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगी। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ना? समझ आ रहा है? अब क्या करना है? एनसीईआरटी से भी ट्राई करना है, एग्जाम्पल्स भी ट्राई करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको और क्लियर होगा। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ ये बात, तभी आपको जो है सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैथ्स को आप क्रैम नहीं कर सकते, बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते, थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपके पास क्या है? बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो क्या आ जाएगा? 17, 2 + 5 कितना आ जाएगा? ये 17 की पावर 7, है ना। ऑपरेशंस लगे थे हमने, जो एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, तो ये है ना। अब a टू द पावर mn, तो क्या होता है? a टू द पावर mn, देखते रहो अपने फॉर्मूला में क्या होता है? a टू द पावर mn ऐसे होता है ना। तो कितना आ जाएगा? ये 5 की पावर 14, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। अब पावर बेस सेम है, पावर कैसी है? डिवीज़न में है, तो क्या आ जाएगी? 23, 10 - 7 यानी कि 23 की पावर 3, है ना। अब बेस कैसा है? डिफरेंस है, तो क्या होता है? दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। 7 × 9 = 63, 63 की पावर 3, यही होता है ना। पावर्स क्या हो जाती हैं? ऊपर लग जाती हैं उनके। अब क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्व होने वाला है। 6 की पावर 7, 6 की पावर 3, सारी क्या है? पहले तो ऊपर देखो फॉर्मूला लग रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? पहले तो उनको मैं ऐड कर लेती हूँ।
इसमें दो दो ऑपरेशंस लग रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला भी डिवीजन वाला भी। 7 + 10 6 की पावर क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी, नीचे 6 की पावर 3 चल रही है। अभी डिवीजन में आ गया तो कितनी आ जाएगी 17 - 3 6 की पावर कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी ना यहाँ से। ये आपका क्वेश्चन है, इजी है ना क्वेश्चन। अब देखो ये क्या आ रहा है nth रूट वाला आ गया, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, जो हमने पढ़ा था ना nth रूट वाला, कि अगर आपके पास a⁴ क्या है तो इसको कैसे लिखते हैं हम ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या है 1/3 दे रखा है ना, तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट निकालना है हमें किसका 64 का। ये क्या होता है क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है 4 का रूट आ जाएगा ये 4 का, यहाँ पे लिख दो इसको ऐसे, है ना। और साथ में आपके 1/3 चल रहा है। अब ये कौन सा बन गया आपके पास a⁴mn किसके इक्वल होता है a⁴mn के, ऐसे होता है ना। तो दोनों को मैं साथ लिख सकती हूँ ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाएगा घट जाएंगे इससे, 4 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। सॉल्व हो जाएगा यहाँ से ये। अब 125 किसका होता है 5 का, इसको मैं लिख देती हूँ ऐसे, फिर ये कट जाएगा 5 बचेगा सिर्फ यहाँ से, क्योंकि m की पावर mn आएंगे ना उसकी पावर। अब देखिए 16 की पावर 3/4। अब इसको मैं कैसे बना सकती हूँ देख लीजिए, 16 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ से 2 × 2 × 2 × 2, है ना। 3/4 कितना बनेगी 2 की पावर 4 लिख दो इसको। अब क्या हो गया ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे दोबारा से, यानी कि 4 × 3/4, तो इस 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा आपके पास 2 की पावर 3। ये आपका आंसर आया है। देख लीजिए दोबारा से इस क्वेश्चन को, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दूंगी जो आपने ट्राई करने हैं अपने आप। सिंपल आपके पास जो मैंने लॉज आपको कराई है वो लगाई है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने अच्छे से लॉज समझी होंगी तो आपको ये क्लियर होंगे। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ट्राई करके देखना है। इसके साथ आपको जो है एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इन्हें, प्रैक्टिस करके देखना। बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बोर्ड में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपको आ जाते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 5 × x + 5 × x + 1 = 150। इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। आपने हिट एंड ट्रायल तो मेथड पढ़ा होगा, पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं। फर्स्ट मेथड, हमने क्या करा एक्स को 1 कर दिया पुट, एक्स को 1 पुट किया 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 की पावर 2 हो गया, ये 150 हो गया। 5 + 5 × 25 क्या आ गया 30 आ गया। 30 तो 150 के इक्वल नहीं है, रॉन्ग। अब हमने क्या किया एक्स को 2 पुट किया है, हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं हम, ये हिट एंड ट्रायल मेथड। 2 पुट किया 5 का स्क्वायर 2 + 1 3, अब 150 के इक्वल देखते हैं आएगा कि नहीं। 5 × 25 ये कितना आ गया 125, 150 ये कितना आ गया 150, यानी कि इक्वल है। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन हमें क्या करना है एक मेथड यूज़ करना है, सिंपल सा मेथड है, देखते हैं। 5 × x + 5 × x + 1 = 150, इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें। क्या करते हैं 5 × x, इसको लिख दो 5 × x × 5 × 1 + 150। हमें पता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, मान लो यहाँ पे x था यहाँ पे 1 था, तो क्या बन जाएगा पावर ऐड हो जाती है ना, ऐसे ही बनता है ना। अगर a की पावर x है, a की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी a की पावर x + 1 हो जाएगी ना। यहाँ से ये था ना, तो मैंने यही यहाँ पे यूज़ किया है, s को लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे भी 5 × x है, यहाँ पे 5 × x, इसमें से कॉमन ले लो 5 × x, कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे 150 बचा हुआ है। 5 × x ये कितना बचा 6 प्लस हो गया, यहाँ 150, 5 × x 150 में 6 है ना। अब यहाँ पे कितना आएगा 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, ये आएगा ना। 25 आगे कट करके आप 5 × x, इसको लिख दो 5 ×
25 को लिख सकते हो ना 5 × 5, 5 की पावर 2, मैंने यहीं पे लिख दिया। अब कंपेयर करते हैं ऐसे, बाय कंपेयरिंग। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। यहाँ से भी हमारे पास क्या है, 2 ही निकली थी x की वैल्यू, यहाँ से भी 2 निकली है। सेम ही आंसर दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। इसमें आपकी जो हमने जो पढ़े हैं, लॉज पढ़ी हैं, उनका यूज़ है। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपने साथ साथ अपने नोटबुक में भी प्रैक्टिस की होगी। अच्छी बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, उतना ज़्यादा आप मोटिवेट होगे कि हमें जो है सारी चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, अपनी एनसीईआरटी बुक से जो है एक्सरसाइजेज हैं उनको ट्राई करना। मैंने सारा जितना आपको समझाया है ऑलमोस्ट आपकी एनसीईआरटी के पोर्शन में से भी कवर किया है, वहाँ से भी कुछ न्यूमेरिकल्स उठाए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। और क्या करना, सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इसके बाद आगे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी होंगी, आर.डी. शर्मा वगैरह, उनमें से भी ट्राई करना क्वेश्चंस। सब में मेथड सेम यही लगेंगे, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको समझाया, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और क्या करना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं मेरे चैनल की आपको टाइम नहीं मिल सके और आप अपना टाइमली जो है प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो ये वीडियो तो यहीं पर एंड होती है, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मोटिवेट रहना क्वेश्चंस को ट्राई करके कि हमें क्या आ गया है, मैथ समझ आ गया है, हमें जो चीज़ें हैं मैथ में वो इजीली समझ आने लगी हैं, ठीक है। और जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियोस के लिंक, मतलब 2 वीडियो ही हैं इस चैप्टर की और पिछली, उनका लिंक प्रेजेंट है, उस पर क्लिक करना, पिछली वीडियो भी जो है आप देख सकते हो। और जिस बच्चे ने हमें अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, वो हमें जाके वहाँ पर भी फॉलो करें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे भी मिलती रहती है वो भी आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।